हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश वर्ड विद पूजा शर्मा। तो आज मैं बच्चों की सीरीज़ में, जैसे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी ना कि हाउ टू टीच योर चिल्ड्रन टू स्पीक इंग्लिश, उसी से रिलेटेड एक वीडियो और लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों को धीरे धीरे इंग्लिश लर्निंग करना आना चाहिए। तो एक तो मैंने उसमें बताया था कि कैसे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस उनके साथ बोलिए जिससे कि वो उसको सीख सकते हैं डेली यूज़ में। अब आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ चिल्ड्रंस इंग्लिश लर्निंग विद एक्टिविटीज़। कैसे चिल्ड्रंस को कैसे इंग्लिश लर्निंग करानी है। एक तो बोलना तो है ही, सेंटेंस तो बोलने ही पड़ेंगे उसमें, लेकिन एक्टिविटीज़ करते हुए जब आप चिल्ड्रन को कोई एक्टिविटी करने को दें और साथ साथ आप उन सेंटेंसेस को उसके साथ इंग्लिश में बोलें, पहले हिंदी में बोलें फिर उसको इंग्लिश में बोलें और उसके बाद उससे कहें कि अब नेक्स्ट टाइम जो है आप बोलोगे उसे इंग्लिश में। ओके, तो उससे क्या होगा, वो जब भी वो एक्टिविटी करेगा एक तो उसे एक्टिविटी करना अच्छा लगेगा क्योंकि एक्टिविटी करना बच्चों को अच्छा ही लगता है, और साथ ही साथ वो बहुत आसानी से सेंटेंसेस को सीखता जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ओके, हम क्या करते हैं, शिकंजी बनवाते हैं बच्चे से। ठीक है, तो जैसे हमने किसी बच्चे से कहा, मतलब को बुलाया, कम हियर, इधर आओ। अब क्या है, जो ग्लास है ना जिसमें हमें शिकंजी बनानी है वो उल्टा पड़ा हुआ है ना। तो हमने कहा ग्लास उल्टा है। ठीक है, अब ग्लास उल्टा है को अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, ग्लास इज अपसाइड डाउन। अब ये अपसाइड डाउन क्यों कहेंगे ये आप समझिए। पहले तो क्या कहेंगे, ग्लास उल्टा है को ग्लास इज अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है वो क्या है, नीचे है ना, ऐसे है। तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, ग्लास उल्टा है को ग्लास इज अपसाइड डाउन। ओके, तो आपने बच्चे से कहा ग्लास इज अपसाइड डाउन, है ना, ग्लास को सीधा करो। ठीक, अब उसे एक्टिविटी आपने दी, क्या कहा कि ग्लास उल्टा है उसको सीधा करो। अब आप ग्लास को सीधा करो, उसको क्या कहेंगे, टर्न द ग्लास राइट साइड अप। क्या कहेंगे, टर्न द ग्लास राइट साइड अप, कि ग्लास को टर्न करो राइट साइड में अप, ऊपर की तरफ। हो गया। अब आपने बच्चे को ये बताया, अभी तो बच्चे को आप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साथ साथ आप भी इसे बोलो। ठीक है, और साथ साथ एक्टिविटी करो। ठीक हो गया। अब ग्लास आपने उससे सीधा करा लिया। अब शिकंजी, क्योंकि आप शिकंजी की एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली सबसे पहले पानी ग्लास में डलेगा तभी आगे कुछ हो पाएगा। तो आप क्या कहेंगे, थोड़ा पानी डालो, है ना, यही तो कहेंगे, थोड़ा पानी डालो। तो उसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, पोर सम वाटर। क्या कहेंगे, पोर सम वाटर। ओके, आपने पानी डलवा लिया, बच्चे ने भी उसको साथ साथ बोला, क्योंकि ये आपको कहना भी है कि जो मैं बोल रही हूँ उसे आपको बोलना भी है। ठीक है, अब पानी पड़ गया। पानी पड़ने के बाद क्या है, नमक की जो डिब्बी होती है ना ज़्यादातर घुमावदार होती है ना, तो आपने वो उसकी तरफ करी और कहा ढक्कन को खोलो। ठीक है, क्योंकि जब ढक्कन खुलेगा तभी वो होगा। अब लेकिन इसमें क्या है, ये चीज़ ही देखने वाली बात है, ढक्कन खोलो दो तरीके से होता है। अब इसमें ढक्कन हमें ऐसे खोलना है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, अनस्क्रू द लिड, क्योंकि उसको हम अनस्क्रू कर रहे हैं, घुमा रहे हैं इस साइड को, है ना। तो आप क्या कहेंगे, अनस्क्रू द लिड। अब बच्चे ने उसको अनस्क्रू कर लिया। अब आप क्या कहेंगे, एक चुटकी नमक डालो, है ना, एक चुटकी नमक मिलाओ, है ना, डालो कहना गड़बड़ हो जाएगा, मिलाना है ना हमें तो उसमें पानी में, तो एक चुटकी नमक मिलाओ। अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ऐड 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। चुटकी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पिंच। क्या कहते हैं, पिंच। ऐड 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब नमक मिला दिया, अब वो ढक्कन बंद भी तो करना होगा, है ना, तो आप क्या कहेंगे, ढक्कन वापस लगा दो, है ना। तो अब क्या होगा, अभी तो अनस्क्रू किया था, अब आप क्या कर रहे हैं, उसे स्क्रू कर रहे हैं, है ना। तो स्क्रू द लिड बैक ऑन। क्या कहेंगे, स्क्रू द लिड बैक ऑन, कि दोबारा से उसे लगा दो ढक्कन को। ठीक है, अब ये हो गया काम। लेकिन अब नमक के बाद क्या चाहिए हमको,
क्या डालना है उसमें, चीनी। अब चीनी का डिब्बा ज़्यादातर कैसे होता है, ऐसे उठा के ढक्कन लेने वाला। अब जब आप कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, ढक्कन उठाओ, चीनी का डिब्बा उसकी तरफ किया, आपने कहा ढक्कन उठाओ, है ना। तो उसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिफ्ट द लिड। क्या कहेंगे, लिफ्ट द लिड। उठाने को क्या कहते हैं, लिफ्ट, और ढक्कन तो लिड होता ही होता है, ढक्कन को क्या कहते हैं, लिड। ठीक है, लिफ्ट द लिड। अब क्या कहेंगे, 1 चम्मच चीनी मिलाओ। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ऐड 1 स्पून ऑफ शुगर। क्या कहेंगे, ऐड 1 स्पून ऑफ शुगर। ठीक है, स्पून हो गया चम्मच, चम्मच को क्या कहते हैं, स्पून, चीनी को क्या कहते हैं, शुगर। ठीक हो गया, चीनी मिल गई। अब चीनी मिल गई, अब क्या है, जो ढक्कन चीनी का खुला हुआ था उसे वापस लगाना है ना। तो ढक्कन वापस लगा दो। अब लेकिन ढक्कन वापस लगा दो, क्या वो उठा के सीधे ऐसे रख रहा है ना, तो अब उसको क्या कहेंगे, पुट द लिड बैक ऑन। जब हमने घुमा के लगाया था तो स्क्रू द लिड बैक ऑन का था, अब क्योंकि हम रख रहे हैं उसके ऊपर ढक्कन, तो क्या कहेंगे, पुट द लिड बैक ऑन। ओके, ये हो गया। अब आया, नमक डल गया, चीनी डल गया, पानी डल गया, क्या रह गया शिकंजी में, मेन चीज़, नींबू, है ना। अब आपने उससे कहा कि आधा चम्मच नींबू आधा नींबू निचोड़ो। क्या कहा, आधा नींबू निचोड़ो। तो उसे क्या कहेंगे, स्क्वीज हाफ अ लेमन। स्क्वीज हाफ अ लेमन, निचोड़ने को कहते हैं स्क्वीज, है ना। आधा हो गया हाफ, नींबू हो गया लेमन। ठीक है, स्क्वीज हाफ अ लेमन। अब सब चीज़ तो हमने उसमें डाल ली, लेकिन अब उसे स्पून से मिलाना भी तो पड़ेगा, तभी तो मिक्स होगा ना सही से, तब जाके हमारी शिकंजी बनेगी। तो अब क्या कहेंगे आप, चम्मच से मिला लो। चम्मच उसके साइड देंगे और बोलेंगे चम्मच से मिला लो। तो क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में, स्टार विद द स्पून। क्या कहेंगे, स्टार विद द स्पून। मिलाने को चम्मच से क्या कहा जाता है, स्टार। ठीक है, स्टार विद द स्पून। ठीक, अब हमारी शिकंजी बन के तैयार हो गई। तो अब भाई बनवाई बच्चे से इतनी मेहनत करके, तो पीने का हक भी उससे ही है। तो आप क्या कहेंगे, पूरा पी जाओ, है ना, पूरा पी जाओ। तो उसको क्या कहेंगे आप, ड्रिंक इट ऑल अप। क्या कहेंगे, ड्रिंक इट ऑल अप। ओके, तो इस तरीके से देखिए, बच्चे को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करा के, एक तो उसे शिकंजी बनानी आ गई, है ना, और इस चीज़ के लिए वो बहुत खुश होगा। दूसरा, उसे कितने सारे सेंटेंसेस आ गए बोलना। ठीक है, एक बार में उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, हर 4-5 दिन में ये एक्टिविटी कराइए, है ना। फिर और बाकी की जो आप एक्टिविटी चाहें वो करा सकते हैं। बाकी मैं भी लेके आऊँगी कुछ एक्टिविटीज़ और बाद में, जिससे आपको भी सेंटेंसेस मिल सके। करवाइए, और अगली बार जब करवाइए तो बच्चे से कहिए, आप बोलो, मैं बोल रही हूँ हिंदी में, आप इंग्लिश में बोलो। जहाँ नहीं बोल पाए वो, तो उसे डांटना भी नहीं है, फिर उसे आप फिर से रिपीट कराइए। ऐसे करके धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और उसके डेली एनवायरनमेंट में जब इस तरीके की एक्टिविटीज़, इस तरीके की इंग्लिश लर्निंग सिखाई जाएगी, और इतने इंटरेस्टिंग वे से, तो बच्चा कैसे नहीं सीखेगा। और साथ में आपकी भी इंग्लिश जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, फ्लुएंसी में, है ना। कितनी मज़ेदार बात। तो चलिए फिर जल्दी से एक तो लाइक कर दीजिए, जिसमें आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, और जो लोग नए हैं, मेरा वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, या जो पहले से भी देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी इसे सब्सक्राइब कर दें। शेयर करिए आगे, जिससे और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिससे मुझे पता चले, तो मैं उस टाइप की वीडियो और बनाने की कोशिश करूँ। ओके, बाय।